नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति का घर ही मेरा घर है। बेटी मेरी इतनी बड़ी हो गई है, मैं समझ ही नहीं पाई कब मेरे आंचल से निकलकर अपनी ससुराल की जिम्मेदार बहू, एक पतिपरायण पत्नी और एक आदर्श माँ बन गई। बेटी अनिका से फ़ोन पर बात खत्म होते ही मेरे मस्तिष्क में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसीलिए डिनर भी तैयार करना आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही अनिका स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी मुझे अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में नहीं उलझाया, उनको मुझे बिना बताए ही स्वयं सुलझा लेती थी। इसके विपरीत मैं अपने परिचितों को देखती थी कि जब तब उनके बच्चों के फ़ोन आते ही उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। एक दिन अचानक जब अनिका ने अपना निर्णय सुनाया कि एक लड़का आशीष उसे पसंद करता है और वह भी उसको चाहती है, दोनों विवाह करना चाहते हैं, तो मैं सकते में आ गई और सोच में पड़ गई कि जमाना खराब है, किसी ने अपने जाल में उसे फंसा तो नहीं लिया। देखने में सुंदर तो वह है ही, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 22 वर्ष की तो हुई है अभी। ये सब सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया होगा और जीत की तो वह पक्की है ही, तो फिर क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि आशीष से मिला जाए। अनिका के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह आ भी गया। वह सुदर्शन था, MBA की पढ़ाई पूरी करके किसी नामी कंपनी में सीनियर पोस्ट पर कार्यरत था। पढ़ाई में आरंभ से ही अव्वल रहा। वह हम सबको बहुत भा गया था। केवल विजातीय होने के कारण विरोध करने का कोई औचित्य नहीं लगा। हमने विवाह की स्वीकृति दे दी, लेकिन आशीष के माता पिता ने आरंभ में तो रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन इकलौते बेटे की जिद के कारण उन्हें घुटने टेकने पड़े और विवाह धूमधाम से हो गया। अनिका अनचाही बहू बनकर ससुराल चली गई। अनिका अपने मधुर स्वभाव के कारण ससुराल में सबकी चहेती बन गई। सबके दिल में स्थान बनाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि ऐसा करने में उसे आशीष का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। उसने पाया कि आशीष का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं था। बिना लिहाज के अपने माता पिता को कभी भी कुछ भी बोल देता था। अनिका हैरान होती थी कि कोई अपने जन्मदाता से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता था। उसे समझाने की कोशिश करती तो वह और भड़क जाता था। धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि दोष उसमें नहीं, उसकी परवरिश में है। उसके अपने माता पिता के विपरीत आशीष के माता पिता उसकी भावनाओं की कभी भी कद्र नहीं करते थे। अब इतना बड़ा हो गया था, फिर भी उसकी बात को महत्व नहीं देते थे, जिसका परिणाम होता था कि वह आक्रोश में कुछ भी बोल देता था। कभी कभी अनिका असमंजस की स्थिति में आ जाती थी कि किसका साथ दे। माता पिता की गलती देखते हुए भी बड़े होने का लिहाज करके उनको कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि आशीष ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय ले डाला। अनिका ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी अपने अहम के कारण उसे नहीं रोका। वह दोनों के बीच पिस गई। अंत में उसे पति धर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से अलग होने के बाद तो आशीष और भी मनमाना हो गया। जो लड़का विवाह के पहले कभी अपनी माँ से ही नहीं जुड़ा, वह अपनी पत्नी से क्या जुड़ेगा। विवाह जैसे प्यार भरे बंधन के रेशमी धागे उसे लोहे की जंजीरें लगने लगीं। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले आशीष को
विवाह एक कैद लगने लगा। एक दिन अचानक आशीष का फोन मेरे पास आया। बोला, अपनी बेटी को समझाओ, बच्ची नहीं है अब। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करे, अनिका ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया और कहा, मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होना, ऐसे ही इसने बिना सोचे समझे आपको फ़ोन घुमा दिया है। छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन आशीष को पहली बार इतनी अशिष्टता से बात करते हुए सुनकर मैं सकते में आ गई। सोचने लगी कि उनकी अपनी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है। एक बार मैंने और मेरे पति ने मन बनाया कि अनिका के यहाँ जाकर उसका घर देख आए। उसने कई बार बुलाया भी था। विचार आते ही हम दोनों पुणे पहुँच गए। वे दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद हम उनसे मिल रहे थे। मिलते ही मेरी दृष्टि अनिका के चेहरे पर टिक गई। उसका चेहरा पहले से अधिक कांति में लग रहा था। सुंदर तो वह पहले से ही थी, अब अधिक लावण्यमयी लग रही थी। मुझे याद आया कि जब आशीष के माता पिता ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा और निस्तेज लगता था। तब हम कितना घबरा गए थे। आज उसको देखकर बहुत बहुत तसल्ली हुई थी। 10 किलोमीटर की दूरी पर उनका घर था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि वह 2 बेडरूम का घर था। अनिका ने अपने घर को बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। घर के रख रखाव में तो उसे बचपन से ही बहुत रुचि थी। यह देखकर बहुत संतोष हुआ कि सास ससुर के साथ रहते हुए आशीष का उनसे तालमेल न होने के कारण रात दिन जो विवाद होते थे वे समाप्त हो गए हैं और वे दोनों आपस में बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मेरा यह भ्रम शीघ्र ही टूट गया। अगले दिन ही सुबह मैंने देखा कि आशीष अनिका को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था। चाहे उसके खाने का, कपड़े पहनने का या खाना बनाने का ढंग हो, वह उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता था कि उसको कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं कर सकती। अनिका चुपचाप सुनती रहती थी। आशीष की उससे इतनी अधिक अपेक्षाएं रहती थी कि उनको पूरा करना उसके वश की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों, उसका मासूम लुक देता चेहरा, उसकी नाजुकता, उसकी मीठी आवाज़ के कारण विवाह से पहले उस पर रीझा था, वे सब उसके लिए बेमानी हो गई थी। हम दोनों अवाक उसकी बेसिर पैर की बातें सुनते थे। मैं मन ही मन सोचती रहती थी कि क्या यही प्रेम विवाह की परिणति होती है। आशीष ने जिससे विवाह करने के लिए एक बार अपने माता पिता का गृह तक त्याग कर दिया था, आज उसी का व्यंग वाणों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था इसीलिए उसे क्या कहते, लेकिन आखिर कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं अनिका से बोली, चल अभी हमारे साथ वापस चल। हमने देख लिया और बहुत झेल लिया तुम लोगों का तमाशा। मेरे बोलते ही आशीष उठकर घर से चला गया। अनिका बोली, मम्मा मुझे उसकी तो आदत पड़ गई है, मेरा उसको छोड़कर आपके साथ जाना ठीक है क्या? ऐसी बातें तो होती रहती हैं। देखना थोड़ी देर में वह सब कुछ भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा। मैं अपनी बेटी अनिका की बात सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वह कभी नहीं थी, पर आत्मसम्मान भी तो कोई चीज़ होती है। मैंने कहा, बेटा तूने उसके इस बर्ताव के बारे में हमें कभी कुछ बताया नहीं। क्या बताती मम्मा, शादी भी तो मेरी मर्जी से हुई थी, आप सुनकर करती भी क्या? लेकिन इसमें आशीष की भी गलती नहीं है। मम्मा आपको पता है उसकी माँ ने बचपन में ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने कभी जाना ही नहीं परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता दी ही नहीं गई।
ना ही कभी कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के दो बोल ही सुनने को मिले। इसीलिए ही ऐसा है, वह दिल का बुरा नहीं है। आज उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन मुझ पर उसके तर्क का कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। अनिका ने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर आशीष को फोन करके घर आने के लिए कहा और वह आ भी गया। दोनों ने एक और जाकर कोई बात की। उसके बाद आशीष हमारे पास आया और बोला, सॉरी मम्मा पापा। हम दोनों का मन यह सुनकर थोड़ा हल्का हुआ। हमारे लौटने का दिन करीब होने पर हम अनिका के सास ससुर से मिलने गए। उसकी सास ने कहा, मेरी बहू अनिका तो बहुत स्वीट नेचर की है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हमें यह सोचकर बहुत संतोष हुआ कि कम से कम उसकी सास तो उससे बहुत प्रसन्न रहती है। एक दिन अनिका ने जब मुझे मेरे नानी बनने का समाचार देकर हमें चौंका दिया तो हम खुशी से फूले नहीं समाई। उसका कहना था कि उसकी डिलीवरी के समय मुझे ही उसके पास रहना होगा, नहीं तो आशीष और अपनी सास के विवादों से उस समय वह परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं उसके पास पहुंच गई। उसने चांद सी बेटी को जन्म दिया। दोनों ओर के परिवार वालों के साथ आशीष भी बहुत प्रसन्न हुआ। मैंने मन में सोचा, अनिका के माँ बनने के बाद शायद उसका बर्ताव उसके प्रति बदल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी अनिका से उसके स्वभाव के बारे में जिक्र करती, उसका कहना होता, मम्मा आप उसकी अच्छाइयाँ भी तो देखो, कितना स्वावलंबी और मेहनती है, मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जवान का वह कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है जो मुश्किल से ही छूटेगी। मैं माँ थी, मुझे तो आशीष के रवैये से तकलीफ होनी स्वाभाविक थी। 2 महीने किसी तरह निकाल कर मैं भारी मन से वापस लौट आई। आस्था के जन्म के बाद अनिका ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में मग्न रहने लगी। लेकिन आशीष उसके इस निर्णय से बहुत क्षुब्ध रहता था। उसका कहना था कि आस्था को क्रैच में छोड़कर भी तो वह नौकरी जारी रख सकती थी। उसके विचारानुसार उसके लिए सुख सुविधाओं के साधन जुटाने मात्र से उनका उसके प्रति कर्तव्य की पूर्ति हो सकती है। इसके विपरीत अनिका सोचती थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में माँ का विकल्प हो ही नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि उससे दूर रहने के कारण वह भी अपने पापा का पर्याय बने। ऐसा कोई आर्थिक कारण भी नहीं था कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। अनिका अपनी बेटी आस्था की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधि का आनंद उठाना चाहती थी। उसके लालन पालन में वह किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही बेटी में सिमट कर आ गई थी। जो भी देखता उसके पालने के ढंग को देखकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहता था। इसका परिणाम बहुत जल्दी आस्था की गतिविधियों में झलकने लगा था। आस्था अपने हाव भाव से सबका मन मोह लेती थी। मुझे भी यह देखकर अनिका पर गर्व होता था, लेकिन आशीष ने तो उसके विरोध में बोलने का जैसे प्रण ले रखा था। अनिका की सास तो मेरे सामने उसकी प्रशंसा करते हुए नहीं थकती थी। पोती होने के बाद तो वे अक्सर अनिका के पास जाती रहती थी। अपने बेटे के अनिका के प्रति उग्र स्वभाव से वे भी बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने कई बार अनिका से कहा कि वह उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसे लगा कि आशीष के अकेले की गलती तो है नहीं। मुझे अनिका पर गुस्सा भी आता था कि आखिर स्वाभिमान भी तो कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी नौकरी करके आस्था को पाल सकती है। पहले वाला जमाना तो है नहीं कि विवश होकर लड़कियां पति के अत्याचार सहते हुए भी उनके साथ रहे। मैंने उसे कई बार समझाया,
वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपनी जबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उससे अलग हो जा, हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं आशीष से बात करूं क्या? तो उसने आज जो फ़ोन कर उत्तर दिया, उसने तो मेरी सोच पर पूर्ण विराम लगा दिया था। मम्मा, पति का घर ही लड़की का असली घर होता है। शादी का निर्णय मेरा था, आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए। मेरे ही जीवन का प्रश्न नहीं है, मुझे आस्था के भविष्य के बारे में भी सोचना है। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर आशीष उसे कितना प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ता है। आप जानती हैं, मेरी ससुराल वाले भी मुझे और आस्था दोनों को कितना प्यार करते हैं। आशीष से रिश्ता टूटने पर हम दोनों का उनसे भी रिश्ता टूट जाएगा। आखिर उनका क्या कसूर है? आस्था को उसके पापा और दादा दादी के प्यार से वंचित रखने का मुझे क्या अधिकार है? आस्था को थोड़ा बड़ा हो जाने दो। 3 साल की हो गई है। आज के बच्चे पहले की तरह दब्बू नहीं है। देखना, वही अपने पापा का सुधार करेगी। शादी एक समझौता है। यह 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का बंधन है। इसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित हो सकते हैं। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं आशीष से संबंध तोड़ लूं। आखिर मैंने उससे प्यार किया है। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने की, जो हालांकि अर्थहीन होती है। कभी न कभी उसे समझ आएंगी ही, ऐसा मुझे विश्वास है। अनिका ने धारा प्रवाह बोलकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। एक बार तो यह लगा कि मैं उसकी माँ नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदार हो गई है वह। यह तो मैंने सोचा ही नहीं कभी कि पति से रिश्ता तोड़ने पर पूरे परिवार से संबंध टूट जाते हैं। मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।